हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं बच्चों। ये वीडियो जो है वो क्लास 9th के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है बेटा। ये एपी उसमें मैं आज कराऊंगा आपको। एपी का मैंने एक वीडियो और भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर ही, उसी का मैं आज आपको पार्ट 2 कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में इस बार न्यू एडेड हुआ है। पहले ये क्लास 10th में हुआ करता था, बट इस बार उन्होंने क्लास 9th में भी इसको डाल दिया है। इसलिए मैं इसको थोड़ा आराम से करा रहा हूँ कि एक वीडियो डालता हूँ, फिर 3-4 दिन के बाद दूसरा वीडियो, ताकि आप लोग अच्छी तरह से उसको 2-3 बार देख लें। तो आज मैं उसका पार्ट 2 करा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं उसी टॉपिक को दोबारा से एक बार और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों को बताऊँगा बेटा, वो मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म के बारे में ही बताऊँगा। देखिए, मैंने आपको लोगों को बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा nth टर्म होता है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला बेटा होता है an = a + n - 1d। मतलब इस फार्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कई उसमें एग्जाम्पल ही बता दिए थे, फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा, जैसे सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हमें किसी भी वैल्यू का ना nth टर्म दे दिया गया है। an = गिवन, दैट इज गिवन 7n - 4, और हमसे पूछ रहे हैं कि आप इसका 6th टर्म बताइए और 4th टर्म बताइए। फाइंड 6th टर्म एंड 4th टर्म, ये दोनों टर्म हमको बताना है। तो डायरेक्टली हम 6th टर्म या 4th टर्म कैसे बता सकते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको n की वैल्यू को जो बोला जा रहा है उतना ही रख देना, अपने आप आपको वैल्यू निकल जाएगी। जैसे सपोज दैट बोला जा रहा है 6 टर्म बताइए a6, यानी n की वैल्यू आपको 6 रखना है। यहाँ 7 × 6 - 4 हो गया बेटा, 7 6 हो गया आपका 42 - 4, यानी आपको ये 38 आ गया। ऐसे ही आपसे बोला जा रहा है 4th टर्म बताइए a4। a4 का मतलब होता है 4th टर्म सीरीज का, तो उसका हो जाएगा बेटा 7 × 4 - 4, यानी कि 28 - 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 24। तो जो भी टर्म आपको निकालने के लिए बोलेंगे, आप ये जो हमें दिया हुआ है सिस्टम बना करके हमको इसी टर्म में आप रख देंगे, वैल्यू निकलती जाएगी। इसी में मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। कई बार वो बोलते हैं कि ऐसे सीरीज आपको दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन 7n - 4, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए आप फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए और सेकंड टर्म निकाल दीजिए। मतलब पहले आप निकाल दीजिए a1 हो जाएगा बेटा हमारा 7 × 1 - 4, यानी ये हमें दे देगा 7 - 4, यानी आ गया बेटा 3। और ऐसे ही आप निकाल दीजिए a2 का मतलब होता है बेटा 7 × 2। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जो बोला जाए a1 बोले तो 1 रख दो, a2 बोले तो वहाँ 2 रख दो, आंसर निकल जाएगा आपका 14 - 4 दैट इज़ 3। अब आपसे 14 - 4 दैट इज़ 10। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो मैं आपको बताऊं कि कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है बेटा, a2 में से आप a1 को माइनस कर दीजिए, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। यानी 10 में से आप 3 को माइनस करेंगे बेटा, तो 7 आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। ध्यान से देखिए, इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया और आपको कई क्वेश्चन इसमें बता दिए। और भी क्वेश्चन है मेरे पास में आपको कराने के लिए, 1-2 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा बेटा। इसको समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना ही होगा, जिसमें मैंने इसके बहुत से बेसिक से क्वेश्चन कराए थे, है ना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं, इसमें भी आपको क्लियरली पता चल जाए। बार बार मैं फार्मूला आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फार्मूला। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। मीन्स हमें निकालना है 31st टर्म निकालना है AP का, क्वेश्चन मार्क है। जबकि हमें गिवन है, गिवन क्या है बेटा, कि 11th टर्म की वैल्यू दी हुई है बेटा 38, है ना। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है 16th टर्म, यहीं पे लिख देता हूँ मैं समराइज वे में। 16 टर्म की जो वैल्यू है बेटा, वो हमें 73 दिया हुआ है। देखिए, किसी AP में अगर ये वैल्यू दी हुई है, 11 टर्म की वैल्यू 38 है, 16 टर्म की वैल्यू 73 है, और आपको क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। याद रखिए, कोई भी टर्म तभी निकल सकता है जो हमारे पास A आ जाए और हमारे पास D आ जाए बेटा।
बिना ए और डी के तो हम नहीं निकाल सकते। ए और डी के लिए हमें ये दिया हुआ है, हम इसका यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था 11 टर्म का मतलब होता है बेटा ए प्लस 10d। अगर इसी फॉर्मूले में n की जगह पर 11 डाल दूँ तो ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। A11 बन जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 10d। तो 11 टर्म का मतलब होता है बेटा a प्लस 10d। तो a प्लस 10d की वैल्यू हो जाएगी 38। यहाँ देखें 16 टर्म का मतलब हो जाएगा बेटा a प्लस 15d, इसकी वैल्यू आ जाएगी 73। अब आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि आप लोग क्लास 9th में हैं तो शायद आप इसको नहीं जानते होंगे एलिमिनेशन मेथड से करना, तो मैं आपको एक और मेथड से बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से ना a की वैल्यू निकाल लीजिए d के टर्म में, ये हो जाएगा 73 माइनस 15d, है ना। ये तो आप जानते होंगे कि 15d यहाँ पॉजिटिव है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो 73 माइनस 15d है ना, वो यहाँ रख दीजिए, ये a की जगह पर हम लिखेंगे 73 माइनस 15d प्लस 10d बेटा इज इक्वल टू 38। तो आपका हो जाएगा ये 15d और 10d, ये तो 73 रहेगा, ये माइनस 5d हो जाएगा, ये 38 हो गया। तो माइनस 5d आ जाएगा बेटा 38 माइनस 73। सब्ट्रैक्ट करें माइनस 5d से, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस में आंसर आएगा बच्चों। 13 माइनस 8 हो जाता है 5 और यहाँ बचा 6 माइनस 3 हो जाता है बेटा 3। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, d आ जाएगा हमारा 35/5, यानी आंसर आ गया हमारा 7। तो ये बेटा d की वैल्यू आई है। d अगर मुझे 7 मिल गया तो यहीं पर मैं वैल्यू रख करके a निकाल लेता हूँ। a हो जाएगा बेटा 73 माइनस 15 इंटू 7, है ना। तो ये 73 माइनस 15 7 जा कितना होता है बेटा 105। सब्ट्रैक्ट करते हैं 73, तो 5 में से 3 जाएंगे बेटा 2, यहाँ बचा हमारे पास 10 में से 7 गया 3, 32 हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। क्योंकि मैंने 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, और माइनस साइन जरूर लगा दीजिएगा, ये मत भूलिएगा। और फिर 10 में से 7 जाएंगे 3, तो 32 हमारा a आ गया बेटा। तो a अगर मिल गया हमें, d मिल गया, तो जिस टर्म की बात वो कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। a31 का मतलब a प्लस 30d। a हमारे पास है बेटा माइनस 32, 30 इंटू d यानी 7, तो माइनस 32 हो जाएगा बेटा, और ये 210 हो जाएगा। 210 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 10 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ बच्चा आपके पास 0 0 थी, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 7, और यहाँ पे 1, तो माइनस 178 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसी टाइप के क्वेश्चन वो दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ, मेरा मन है कि मैं वो क्वेश्चन आपको करा दूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है बेटा। कई बार ना वो लोग क्या करते हैं, AP को बहुत ही आसान ना दे करके थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, मतलब आप लोगों के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे। तो उससे निपटने के लिए क्या करेंगे भाई, जब वो परेशान कर रहे हैं तो आप भी अपना ट्रिक लगाइए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जरा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड 11th टर्म। फाइंड 11th टर्म, 11 टर्म किसका निकालना है, आपको AP दे दिया गया है भाई, है ना, -5 दे दिया, कॉमा -5/2 दे दिया, कॉमा 0 दे दिया, कॉमा 5/2 दे दिया, एंड सो ऑन। बोल रहे हैं इसका 11th टर्म निकालिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुझे जो a है वो -5 है, और जो मेरे पास d है वो मैं निकाल लूँगा इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करके। अब देखिए, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, -5/2 के बाद सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस साइन लगा दीजिए। ये ऑपरेशन के लिए आ गया बेटा। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -5 को। ध्यान रखिएगा, -5/2 के बाद में एक ब्रैकेट भी लगाना है आपको, और उसके अंदर वो नंबर लिखिएगा जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस। ठीक, इसको जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। -5/2 + 5, अगर मैं इसका एलसीएम लेके आपको दिखाऊं, ये तो 2 हो जाएगा बेटा, -5 और +10 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 5/2। तो बेटा जो डिफरेंस है हमारा, कॉमन डिफरेंस है वो 5/2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, 11 टर्म बताइए। 11 टर्म का मतलब पहले ही मैंने बता दिया, a + 10d। जिस टर्म को पूछेगा बस उसको एक कम करके d के साथ लिख दो, a + 10d। a क्या है बेटा, -5 है, +10, d कितना बेटा 5/2 है। 2 से आप इसको काट दो, 5 हो जाएगा, -5 + 25। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बॉड मास का रूल ध्यान देना बेटा, है ना। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, आंसर आ गया हमारा
20, यानी A11 की जो वैल्यू थी वो 20 आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको मैंने ये करा दिया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा जो थोड़े ट्रिकी होते हैं। मैम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे क्वेश्चन आप लोग को दें ताकि 10th क्लास के लिए आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकें। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि nth टर्म के जो क्वेश्चंस हैं इससे बाहर के नहीं आएंगे। कोई भी एग्जाम होगा बेटा, चाहे यूटी हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे पीटी हो, जैसे जिस स्कूल में होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर एग्जाम होगा तो nth टर्म के यही क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चैलेंज करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन 4 है, ये लिखा हुआ है फाइंड व्हाट वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए के 2k k+10 एंड 3k+2 आर इन AP, आर इन AP। ठीक है, के की हमें वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए 4 टर्म, जो 4 टर्म दिए गए हैं 1 2 3 4, ये 4 टर्म AP बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे टर्म AP में होंगे उनकी एक प्रॉपर्टी है जो हमेशा रहेगी, साथ रहेगी उनके, वो ये है कि किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा सेम होगा बेटा। जैसे 2k में से अगर हम लोग k को माइनस करें तो भी मुझे d मिलेगा, या k+10 में से हम लोग माइनस करें 2k को तो भी मुझे d मिलेगा। और d एक ही अगर AP है तो d तो दोनों का सेम होगा, इसलिए मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2k - k कर दें बेटा तो आंसर आ जाता है k, और यहाँ k - 2k करें तो यहाँ -k+10 हो जाएगा। इसको k, ये -k इधर आके बेटा k हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2k = 10, तो यहाँ से k आ जाएगा बेटा हमारा 5। 5 कैसे आ गया तो समझ गए होंगे आप लोग, डिवाइड करके आ जाएगा, है ना, इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी, तो ये k हमारा 5 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा बेटा उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको 4 टर्म दे, 3 टर्म भी दे देंगे तो भी काम बन जाएगा। x में दे सकते हैं, p में दे सकते हैं, किसी भी तरह के वेरिएबल में देंगे, लेकिन बोलेंगे कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालिए जबकि दिया गया टर्म AP में है। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसमें एक और क्वेश्चन मैंने बना दिया था, 5 क्वेश्चन लगभग हो गए, आप इनको देख लेंगे। इसके पहली वाली वीडियो देख लेंगे बेटा, nth टर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हो गए हैं, है ना। आप लोग और भी क्वेश्चन RD शर्मा से, RS अग्रवाल से भी देख सकते हैं। वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिस। बाय।